1 घंटा के बारे में तो मुखिया जी 2 दिन पहले जान रहे थे, गांव का मुखिया है। जब वो धमकी दिया हमारा सास को, बोला कि तुम्हारा बेटी के तुम हमसे शादी कर दो, नहीं करेगी तो तुम्हारे बेटी के मार देंगे जान से। ये बात मुखिया जी के हमारा सास कहने की। उसको कितना उम्र था, हमारा ननद का 14 साल का उम्र था, उसी से हम शादी कर दे? बताइए, हम जात के लेके नहीं मिलेगा। मुखिया कहाँ था उसी बार, जिला परिषद कहाँ था सर? हम लोग का गरीब है, झोपड़ी का घर है तो इज्जत नहीं। हमको उसको फांसी चाहिए, धन दौलत पैसा, हम यही झोपड़ी में रह जाएंगे। अभी तक ले उसका घर भी नहीं जैसे बरकरार है उसका घर। अभी चाहता तो गिरफ्तार हो जाता था, अभी तक ले 8 दिन हो गए। लेकिन हमको जातिवाद नहीं देखना है, हमको इंसानियत के हिसाब से इंसाफ चाहिए इन लोग का। पारू की घटना को लेकर एक ओर जहां सोशल मीडिया पर अलग तरह की बातें हो रही हैं, दूसरी ओर लगातार चाहे अलग अलग दलों के नेता हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, वो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में सिटी एसपी ने परिवार के लोगों से मुलाकात भी की है, साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाया है कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम का आरोपी है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की और साथ ही साथ पुलिस का ये भी दावा है कि बहुत जल्द जो है हम अपराधियों को दबोच लेंगे। ये जो आप घर देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार का घर है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना, इन लोगों से भी बातचीत करके जानेंगे। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी ने बाकायदा टुडे बिहार न्यूज पर इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में पुलिस जिन बिंदुओं पर जांच कर रही है शीघ्र ही एक पीसी किया जाएगा और इस मामले में जानकारी दी जाएगी। अपराधी तक पहुंचने में मुजफ्फरपुर पुलिस जुटी हुई है। हालांकि गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है ये एक बड़ा सवाल है। परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमार सियद भी नाम बा। जिस बच्ची की जान चली गई वो आपकी क्या लगती है? ननद लगती है, छोटकी छोटी ननद है। हाँ। कैसे हुआ ये सब कुछ? हम तो बाहर रहते थे, हम तो बाहर से आए, जब उसको संस्कार हो गया तब आए। 1 घंटा के बारे में तो मुखिया जी 2 दिन पहले जान रहे थे, गांव का मुखिया है तो। ये कैसे? ये कैसे सुनिए, ये कहने कैसे, जब वो धमकी दिया हमारा सास को, बोला कि तुम्हारा बेटी के तुम हमसे शादी कर दो, नहीं करेगी तो तुम्हारे बेटी के मार देंगे जान से। ये बात मुखिया जी को हमारा सास कहने गया, मुखिया जी दूरा पर से भगा दिया। उसको ऊपरदार है तो उसको डांटा नहीं बोला। वो कुछ दिन के बाद आया, हमारा ननद को मुंह दाब के उठा के चला गया लेके। उसको कितना उम्र था, हमारा ननद का 14 साल का उम्र था, उसी से हम शादी कर दे? बताइए, हम जात के लेके नहीं मिलेगा सर। जब गांव का मुखिया है, जिला परिषद है, सारा कोई है, आज दौड़ के आ रहे हैं, उसी दिन तो आना चाहिए कि काहे गलत बात बोला परिवार के साथ है। आज जब हो गया, हमारा ननद के कुटी कुटी काट दिया, फिर भी आके हम लोग पर चढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? कौन आप लोगों पे चढ़ा? अच्छा बताइए, जब आया प्रशासन, जब आ रहा है तो इतना दिन हो गया, नहीं उसको गिरफ्तार किया, नहीं कुछ भी किया, और नहीं आवाज़ निकाल रहे हैं। ये काहे अति 3 गो हमारा घटना हो गया। एक नंदोसी मर गया तो गांव के मुखिया, जिला परिषद, पूरा गांव मिलके बोला जल्दी फूंक दो, रोड नहीं जाम करना है, तो कर दिया हम लोग। कैसे मौत हुई थी? उसको मौत हुई थी वही पोखरा का, जिसको लाश मिला हमारा नंद को पोखरा में, उसी का गारू मेरा नंदोसी के लाश मिला। हम किसी को नहीं देखा तो हम लोग नहीं फंसाया। 10 साल पहले मेरा भैंसुर का लाश 12 बजे रात को पूरा कपार उपार फोड़ के नहर में मुखिया जी के घर का पीछे बिक दिया था। उसको लाश बिहने खनिया मिला। हम लोग रो कर आगे बोले रोड जाम करने के लिए, फिर भी गांव के सरपंच, मुखिया, जिला परिषद बोला कथी रोड नहीं जाम होगा, जल्दी से ना फूंक दीजिए। फूंका गया। उसको बाद हमारा ननद के घटना हो गया। 3 घटना हो गया, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये अमकी बार तो हमारा ननद को जब ले जा रहा था तो हमारा सास सब को खींचा उसको गमछा, तो पहचान गया से सुकर नाम का बेटा है। कहीं नहीं पहचानते, फिर ये हो तो चला जाता। तो ये 3 हत्या इसे करता है। उसी बार गुआर कहाँ था, उसी बार मुखिया कहाँ था, उसी बार जिला परिषद कहाँ था सर? हम लोग का गरीब है, झोपड़ी का घर है तो इज्जत नहीं, कमा के खाता है, एक मतलब सबको सुधार देगा। अब तो 3 बच्चा है, 2 ननद बच्चा है, 1 हम बच्चे हैं। कहीं हम निकलेंगे, हमारा बाथरूम नहीं है, हम कमा के खाते हैं, कहीं रोड पर निकलेंगे हमको भी मार देगा। बताइए ये कहाँ अन्याय हो रहा है? अभी मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी साहब आए थे।
उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों को हम गिरफ्तार करें। पुलिस की जांच पर आपको भरोसा है? हमरा सर कुछ नहीं चाहिए, हमको उसको फांसी चाहिए, धन दौलत पैसा, हम यही झोपड़ी में रह जाएंगे सर। हमरा कुछ नहीं चाहिए, उसको फांसी चाहिए। हमारा ननद के काट दिया है, हमारा ननद के पूरा अस्तर काट दिया सर, पूरा हटा हटा के खुरपी से काटा है सर, पूरे चाकू लगा लगा के काटा सर। काहे काट दिया? 14 साल के लड़की के 50 साल 55 साल के लड़के से शादी होगा उसका। तो कितना उम्र था आरोपी का? आरोपी का 35 होगा सर, 45 होगा। उसको बेटा है 22 साल का सर, है उसको बेटा 22 साल का है, लड़की के शादी कर रही है, लड़की के शादी किया है, वो उम्र में शादी कैसे करे? ठीक है, एक चीज़ मुझे बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आप लोगों को कितनी देर से मिली, कब मिली, और आप लोगों ने पुलिस को कब सूचना दिया था? पुलिस को सोचना तो बिही ने खाया, पुलिस ही आया तो पोखरा में से लाश निकाला सर। हम तो नहीं थे उसी दिन, हम तो जब परवाह हो गया तो हम जलंधर रहते, हम आए। ठीक है, नहीं, आप इनके परिवार के क्या लगते हैं? भाई हैं, लेकिन माजी भाई। हम नहीं थे उस दिन, हम आए तो इस घटना के बारे में पता चला। ठीक है, लेकिन उतना हमको जानकारी वो तो बोलिए दिए, जितना बोले उतना ही है। होगी। और आपके परिवार में कोई है? हमको एक चीज़ बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आपको क्या भरोसा दिलाया? फिलहाल भरोसा दे रहे हैं, गिरफ्तारी होगा, 1 सप्ताह हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, इससे आप जातीय लड़ाई मानते हैं या फिर ये एक आपराधिक कृत्य का व्यक्ति जिसने अपराध किया उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग है? क्योंकि उसका इसमें जो भी है उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन देख रहे हैं जहाँ तक प्रशासन कार्रवाई इसमें जो है कि बोल रहा है कि होगा देख रहे हैं। लेकिन उसको जो भी है, अब उसका जातिवाद का जो है यहाँ गढ़ है, अब वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है नहीं है ये पता नहीं चल पा रहा है। अभी सिटी एसपी साहब से आपकी बातचीत हुई? अभी बातचीत हुई है, बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी बचेगा नहीं, उसको गिरफ्तारी किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए क्या होता है। अभी तो सभी आ रहा है, सभी कह रहा है कि हमारे घर में मिला के 3 घटना हो गई। 3 घटना में उस समय जो है कि गांव समाज का जो भी था, इस घर में उतना शिक्षित समझदार है नहीं, हम लोग तो बाहर थे। उस समय क्या हुआ था, एक जीजा जी डेट कर गए, एक भाई डेट कर गए। उस समय किसी को और नहीं ये किया गया, मतलब पता नहीं चला। इस समय जो है कि उठाकर धमकी देकर जो ले गई, उस समय मेरा माँ घर पर था, तो माँ देखा इस तो जो है कि उसके बाद में जो है कि माँ है घर पे, माँ बोलने की अवस्था में नहीं है, अभी बहुत अवस्था खराब है, तबीयत खराब हो गए। ठीक है, हो गया सर, अब इससे ज़्यादा अब नहीं दे पाएंगे हम लोग, उतना बोलने के उतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, बोलूँ मैं? आप इनके परिवार का नहीं, रिलेशन का हूँ। रिलेशन का हूँ। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इन लोग में अभी खौफ डरे हुए हैं, खौफ बना हुआ है, डरे हुए हैं लोग के। मैंने कि यह है कि ये लोग के धमकी भी दिया गया हुआ है कि जैसे कि वो लड़की के उठा कर ले गया तो इन पर भिड़ाया गया था पिस्तौल और चाकू ये सब, कि ताकि तू बोलेगी तो तुमको मार देंगे। तो 5-6 आदमी से था, उठा करके ले गया। अभी ये लोग रात भर यहाँ डर के मारे नहीं निकली, और ये निकलने से डरती थी कि हम निकलेंगे तो हमको साथ भी मार पीट करके मर्डर कर देगा। अभी भी प्रशासन आया, जब भागा दौड़ी हुआ है तो ये लोग घर छोड़ के भाग गए थे, तो हम बुला करके फिर घर में रखे हैं, हम बुला के लिया हैं। हाँ, इतना ही डरे हुए हैं कि यहाँ जातियाती एकदम है, 100% से 100% जातियाती है। घर में एकदम यादव लोग दबा के रखना चाहते हैं, इन लोग को नीचा दिखाते हैं। अब कांड भी इनको साथे साथे करते हैं, मुंह भी बंद करवा देते हैं, साथे साथे कांड भी करते हैं, मुंह भी बंद करवा देते हैं ये सब लोग, समझे? तो इस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए, उसका ईंट ईंट खड़का देना चाहिए। उसको घर में बहन बेटियां हैं ना, बोटी बोटी नोच लिया गया, उस लड़की को बोटी बोटी नोच लिया गया ना, तो वो रूह कांप रहा है सुनने में, रूह अभी तक ले देखिए, अभी तक ले उसका घर भी नहीं जैसे बरकरार है उसका घर। अभी चाहता तो गिरफ्तार हो जाता था, अभी तक ले 8 दिन हो गया, हो सकता था कि नहीं? लोग इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के भी कमियां हैं। हाँ, इसमें उन लोगों से आप लोग चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए? हाँ, चाहते हैं जांच कराया जाए, देखा जाए। लड़की के साथ एकदम दरिंदगी से इतिहास दोहराया गया है, तो ये क्या है? हैवानियत क्या कोई अति हिसाब है?
इसके लिए दबा के रखा जा रहा है कि ताकि ये दलित जाति डर के रहे, मेरा खेतों में गुलामी करे। ऐसा होता है? आज कितना जैसे कहेगा तैसे ही सब करती है। अभी तक ले ऐसा ऐसा रिपोर्ट हमको मिल रहा है, जैसे कहती है कहता है सब ग्वार सब वैसे ही सब करती है। नहीं, इसको मैं कहूँगा कि जातीय रंग नहीं, एक न्यायिक लड़ाई है। ये न्याय की लड़ाई है। तो हम तो कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जाति के हिसाब से दबाया जाता है, लेकिन हमको जातिवाद नहीं देखना है, हमको इंसानियत के हिसाब से इंसाफ चाहिए। ये लोग का हर किसी का घर में बहू बेटियां हैं, उसको सुरक्षित होना चाहिए, किसी को साथ हाय मान नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त आप परिवार के लोगों को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आज जाहिर सी बात है इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा देश भर में हो रही है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। जब आज इस मुद्दे की बात की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि जो मुहिम हमने चलाया, जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए टुडे बिहार न्यूज़ ने मुहिम चलाई, इसके बाद परिवार के लोगों से अलग अलग दलों के नेता मिल रहे हैं। आज राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया के एमपी हैं, वो आए, परिजनों से मुलाकात की, आर्थिक मदद भी की। और पप्पू यादव ने टुडे बिहार न्यूज़ से बातचीत के दौरान ये कहा कि अपराधी की जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हैवानियत पर आखिरकार रोक कब लगेगा। मासूमों के हक की आवाज़ आपको उठानी होगी, क्योंकि आज जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रही वो ज़रूर सवाल इस समाज से भी पूछेगी, मेरा कसूर क्या था। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज़, लालू छपरा, मुजफ्फरपुर।